Priyanshi and I have secured 98.4% this year in class 10 CBSE boards, and now I am a class 11 student, a PCMB student. So through this channel I want to guide you all about how I scored 98.4% in class 10 and how you can score even more. This video is particularly going to be all about your science board exam. I secured 98 out of 100. So this video will include all the strategies, all the presentation tips and everything. First is NCERT. NCERT is very important. NCERT is your Bible. It is very important because the entire exam is based on NCERT like 100%, and read NCERT thoroughly. Don't leave a single line. And there are three main parts where you need to give more importance, and those are: first is those conclusion lines, the ending parts of every topic. They're important and they can come as assertion based question. And second is your do you know boxes. जो do you know जो boxes में जो information दिए होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा important है. वो MCQ या 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं. और अगर आप केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री के लिए उसका रिएक्शन, उसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कलर, सब कुछ, और उसके बाई प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ना थर्ड इज़ जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सारे एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है. एक भी एक्टिविटीज़ को मत छोड़ना बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन कम इन केस बेस्ड क्वेश्चन बिकॉज वो रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स में यूज़ होते हैं. एज आई सेड कि उनका बाई प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स का या फिर रिएक्टेंट्स का उनका यूज़ क्या है, उनका कलर क्या है, सब कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. ये सब सो दीज थ्री ये तीनों चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है. एंड जो कि है द कंक्लूजन लाइन्स. फिजिक्स में भी वो हर टॉपिक के नीचे जो कंक्लूजन लाइन्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी कभी वो ना असर्शन बेस्ड में आ जाते हैं. अगर थोड़ा आपका फिजिक्स थोड़ा वीक है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में, थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि मार्क्स कट रहे हैं, तो मैं फिजिक्स के लिए रीड दोज कंक्लूजन लाइन्स. द सेकेंड इज डू यू नो वाले बॉक्सेस. थर्ड इज ऑल एक्टिविटीज़. बायोलॉजी और फिजिक्स का तो इम्पोर्टेंट होता नहीं यूजुअली, बट बायोलॉजी के 2-3 इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटीज़, और केमिस्ट्री के तो सारे एक्टिविटीज़ आपको करने हैं. टू नोट्स मेकिंग, आई विल एडवाइज़ कि आप खुद के नोट्स बनाओ. ऑफकोर्स यू कैन रेफर टू जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर जो ऑनलाइन में अवेलेबल होते हैं टॉपर्स के नोट्स, उससे भी आप रेफ़र कर सकते हो, या फिर हर रेफरेंस बुक के एंड में जो माइंड मैप्स होते हैं ना, आप उससे भी रेफ़र कर सकते हो. बट ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स एंड यूज़ दोज बुकिश लैंग्वेजेस. क्योंकि साइंस में आपका कीवर्ड्स होता है, तो वो बुकिश लैंग्वेज का जो वर्ड्स होते हैं वही आपको मार्क्स दिलाएंगे. तो यूज़ दोज बुकिश लैंग्वेज, यूज़ देम इन योर नोट्स, ताकि आप जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा एंड यू कैन यूज़ इट एंड राइट इट इन योर एग्जाम. तो बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल भी मत भूलना, और अपना खुद का नोट्स बनाना. ऑफकोर्स यू कैन रेफर फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्स. और थर्ड या फोर्थ पता नहीं, बट give importance to diagrams also because they sometimes act as a cheat code to score marks. आप सभी लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के जो डायग्राम्स है उसको लाइक एटलीस्ट 4-5 बार प्रैक्टिस करके जाओ. बायोलॉजी में तो स्पेसिफिकली जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखना. एंड वाइल यू रिमेंबरिंग द डायग्राम्स, उसका लेबलिंग, सही वाला लेबलिंग आपको रट के जाना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यू नो इट काइंड ऑफ मैनिपुलेट जो चेक करता है कि आपको आंसर आता है, तो ही और शी माइट गिव यू मार्क्स फॉर इट. तो डोंट इग्नोर द डायग्राम्स, उसका लेबलिंग अच्छे से याद रखना, और क्लीन डायग्राम बनाना, साइड में बनाना. ठीक है, अपना अगर जब आप पेपर में लिख रहे हो तो उसके साइड में क्लीन वाला डायग्राम बनाना, उसके नीचे वो डायग्राम क्या है वो लिखना, और वो बॉक्स कर देना. इफ़ यू वांट टू बॉक्स इट यू कैन बॉक्स इट, बट ट्राई टू मेक इट क्लियर, मतलब थोड़ा क्लीन अच्छे से दिखे. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि आफ्टर वी कंप्लीटेड मेकिंग द नोट्स ऑफ एनी चैप्टर, 1-2 पेज छोड़कर नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स बनाना, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे होगे या फिर जब आप प्रीवियस क्वेश्चन या फिर सैम्पल पेपर कर रहे होगे, तो कहीं पे भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल गया जहाँ पे आप गलत किए, कहीं पे भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ या लाइंस मिल गए, तो आप उसी जो 1-2 पेज उस पर्टिकुलर चैप्टर का जो लास्ट में 1-2 पेज छोड़िए, तो आप वहीं पे लिख सको. सो हर चैप्टर का नोट खत्म करने के बाद 1-2 पेज छोड़ देना. Now after you
complete your syllabus at least once, start doing previous year question. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप अलग ही नोटबुक बनाओ, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, और यू कैन रेफर एंड यू कैन यूज़ फ्रॉम एनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक्स, या फिर ऑनलाइन में भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे जहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, आप उसी से भी कर सकते हो, द चॉइस इज योर्स। तो क्या करना है, एक पर्टिकुलर चैप्टर लेना, उसका प्रीवियस जब आप कर रहे हो तो जो आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं उसको ब्लू से लिखना, और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे उसको रेड पेन से लिखना, ताकि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन को भी खत्म करने के बाद जब कभी और रिवाइज करो तो आप उस रेड जो क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ, जो जिससे आप रेड पेन से लिखे हो, ताकि उस पर आप इम्पोर्टेंस दे सको, और और वो एग्जाम में गलती ना हो। एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन, एटलीस्ट बिंग द कीवर्ड, क्योंकि तब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चलेंगे, उनको कैसे लिखना है, उनको कैसे स्टार्ट करना है, और यू विल गेट टू नो द लिमिट ऑफ योर एग्जाम, कितना वो सवाल पूछता है और कहाँ से सवाल पूछता है। यू विल बेसिकली गेट टू नो अबाउट द रिसोर्सेज। नाउ व्हाट शुड बी अ सीक्वेंस, पूरा आपको कैसे सीक्वेंस पे करना है। सो फर्स्ट इज कंप्लीट टू एनसीईआरटी, गो थ्रू एनसीईआरटी। सेकेंड इज, अगर आपके कोई भी चैप्टर बच रहा है देन वॉच वन शॉट्स, क्योंकि वन शॉट में यूजुअली क्लियर हो जाते हैं और अभी इतना टाइम नहीं है, तो वॉच वन शॉट। नाउ थर्ड इज प्रीवियस क्वेश्चन, एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चन करके जाना। फोर्थ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी जितनी भी सारे बुक्स हैं उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है, आपको खुद को अप्रोच पता चलेगा। इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम सीबीएसई के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो CFPQ आता है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर यूजुअली कोई रेफरेंस बुक आता है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप वो CFPQ से करो। एंड नाउ सिक्स्थ इज योर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आफ्टर प्लीज सब कुछ क्वेश्चन करने के बाद एक टाइमर लगाओ और एग्जाम हॉल पे जैसे बैठे हो वहाँ ऐसे माहौल करके सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कर दो। और 10 मिनट पहले और 10-20 मिनट पहले का, लाइक 3 घंटा के पेपर होता है तो 2 घंटा 40 मिनट का अपना पेपर का टाइमर रखो, ताकि लाइक आपको लास्ट में रिवाइज करने को, एक बार चेक करने को टाइम मिले। नाउ कॉन्स्टेंट रिविजन आपको बार बार करनी है। रिविजन जितना करोगे ना उतना रिटेन होगा दिमाग में। एंड नाउ आफ्टर यू completed the entire process, the entire strategy, now comes, जब आपका पूरा सब कुछ हो चुका है, पेपर प्रेजेंटेशन। सब कुछ आप पढ़ चुके हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट डजेंट मैटर कि अगर सब कुछ भी पढ़ चुके हो पर आपको पेपर प्रेजेंट करना ही नहीं आता तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फॉर पेपर प्रेजेंटेशन, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, राइट इन पॉइंट्स। फर्स्ट इज राइट इन पॉइंट्स एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स, ताकि वो मेनली हाईलाइट हो, और वही लाइन और वही लैंग्वेज देख के जैसे एग्जामिनर मार्क देते हैं, बुकिश लैंग्वेज ही यूज़ करनी है, ठीक है। एंड सेकेंड इज, इफ़ यू आर लाइक कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री कर रहे हो तो फॉर्मूलाज हो गए या फिर इक्वेशंस हो गए, उसको बॉक्स में रखना, उसको नीटली एंड क्लियरली एक बॉक्स बना के रखना। और इस जॉट डायग्राम नीड्स, अगर कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन हो या फिर केमिस्ट्री का, मतलब कोई सा भी अगर किसी का भी क्वेश्चन हो जहाँ पे डायग्राम्स की लाइक रिक्वायरमेंट है, तो या तो आप एक सेपरेट पेज में भी कर सकते हो या फिर उसके नीचे भी कर सकते हो, और डायग्राम के नीचे लिखना कि वो डायग्राम क्या है, ठीक है, अच्छे से लिखना एंड नीटली करना डायग्राम। और फ्लो चार्ट का यू कैन यूज डायग्राम एंड फ्लो चार्ट, वो ना अच्छा होता है, अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है उससे, साफ सुथरा बनाना। एंड ट्राई टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग्स, जितना सुंदर लिखोगे ना उतना अच्छा उतना अच्छा इम्प्रेशन रहेगा जो चेक करता है उस पर। अवॉइड गिविंग irrelevant and unnecessary information, ज़्यादा स्ट्रेच मत करना। ट्राई यूज़ बुकिश लैंग्वेज। सही, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 3-4 लाइन, तो उसी के हिसाब से ज़्यादा लंबा मत करना, बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप बुकिश लैंग्वेज यूज़ करो। स्टेम द पेपर सेक्शन वाइज लिखना, क्लीन। अगर सेक्शन ए लिख रहे हो तो अच्छे से सेक्शन ए ऊपर में लिखना है, उसके बाद सेक्शन ए स्टार्ट करना है, उसके बाद सेक्शन बी, उसके बाद सेक्शन ए। ऑफकोर्स आप सेक्शन बी सी डी ऐसा करके चेंज कर सकते हो, लेकिन सेक्शन अगर ए का लिख रहे हो तो उसमें सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे लिखना, ठीक है। और अगर 3-4-5 मार्क का लंग क्वेश्चन आ जाए तो आफ्टर यू हैव रिटन द आंसर,
एक मैक्सिमम 2 लाइन का कंक्लूजन लिखना है, उसमें ना अच्छा लगता है, थोड़ा कंक्लूजन करेगा तो अच्छे से पेपर ना अच्छे से वो आंसर ना स्ट्रक्चर होके दिखता है, मतलब पता चलता है कि आप अच्छे से आंसर को स्ट्रक्चर करके स्ट्रक्चर मैनर में लिखे हो। तो फिजिक्स फार्मूलाज आंसर्स हो गया, जो फाइनल आंसर हो गया, बॉक्स सेट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर बायोलॉजी फ्लो चार्ट्स का यू कैन यूज फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स अच्छे से लेबल करना, and because it gives good impression. And what I was using when I was preparing for science boards is NCERT for conceptual clarity. Second is NCERT Exemplar for conceptual clarity and question practice. Previous year question I was doing previous year question from YouTube also, and I was also using books like Score 100 books and for sample question paper I was using Educart, Prayash. uh, these books I was using and referring when I was preparing for class 10 board examination.